क्या हो गया? नहीं, फिर ये तरीका गलत है आपका। हाँ, वो मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन ये तरीका गलत है आपका। इतना बड़ा थोड़ी होता है, आपको कोई विद्वान थोड़ी बनना है। आपको सिर्फ और सिर्फ पेपर क्लियर करना है, तो तुम सिर्फ पेपर क्लियर करने पे फोकस करो ना। नहीं 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 नहीं, ये तरीका मेरे को तो देखो अच्छा नहीं लगता। जैसे मैं आपको सिर्फ मैथ करवाता हूँ, तो मैथ ये थोड़ी है मैं आपको कोई सीजियल लेवल की करवाता हूँ। एक टॉपिक के मुश्किल से आपको कितने क्वेश्चन करवाता हूँ? 30 से 35 क्वेश्चन करवाता हूँ। मुश्किल से 30 से 35 क्वेश्चन होते हैं, और उनमें भी एक सेम पैटर्न के होते हैं, तो लगभग 4 से 5 टाइप हो पाते हैं। उसी लेवल के आपसे पूछे जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, सुनो ध्यान से। तरीका गलत है। फिर आपको टेस्ट देने का तरीका पता नहीं है। नहीं, टेस्ट देने का भी तरीका होता है। अरे सुनो ध्यान से। जैसे इसको हटाओ एक बार, चलो थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं आपके पेपर के बारे में। ठीक है, जैसे आर्मी आर्मी अग्निवीर 2026। आर्मी अग्निवीर 2026 का जो पेपर होगा ना, वो होगा जून के अंदर। ठीक है, जून 2026 के अंदर आपका क्या होने वाला है? पेपर होने वाला है। अभी मान लो फरवरी तो चला गया होगा, 5-7 दिन बचे हैं, फिर होली आ जाएगी, तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे आपके। मान लो फरवरी चली गई, फिर फरवरी के बाद में मार्च, अप्रैल, मई, और जून में पेपर है ही। तो लगभग 3 महीने पड़े हैं। 3 महीने का मतलब कितने दिन पड़े हैं? 90 दिन पड़े हैं आपके। ठीक है, इन 90 दिनों के अंदर आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी? देखो, सबका नजरिया अलग अलग होता है। सब सोचते हैं कि मैं ऐसे कर दूं वैसे कर दूं, लेकिन आपको सबसे इजी मेथड बताता हूं मैं। ठीक है, पेपर में पास होने का। क्यों? क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो फिर आप इसमें तुक्के भी मार सकते हो। ठीक है, और तुक्के किसके चलेंगे किसके नहीं चलेंगे, वो तो क्या पता चलेगा भाई। चल भी जाए और नहीं भी चल जाए। और मेरे मुझे ऐसा लगता है कि जब लास्ट में आप पेपर देते हो ना, और आपका सिलेक्शन होता है, आप उस पेपर को एनालिसिस करना। आपने 4-5 प्रश्नों में जो तुक्के मारे थे ना, वही सही हुए। माना आपकी तैयारी खूब थी, मान लो 50 क्वेश्चन का पेपर आया, उसमें से आपने 40% है वो बिल्कुल सही सही आते थे, ये आपकी तैयारी है। ठीक है, ये तो आपकी क्या है? तैयारी है। और कट ऑफ गई 43 नंबर। अब आपने 5 प्रश्नों में तुक्के मारे, 3 क्वेश्चन आपके सही हो गए, 2 गलत हो गए। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, तो आपके नंबर कटेंगे नहीं, तो आप इस कट ऑफ के अंदर आ जाओगे। ये जो 3% आपने मारे हैं ना, इसे बोलते हैं किस्मत। ठीक है, कभी बोलते हैं ना कि यार मेरा बैड लक था, वो था। तो ये वो 3 क्वेश्चन होते हैं। अब आपने मान लो 5 के 5 तुक्के मारे, 500 के 500 ही गलत हो गए। अरे यार, मेरी तो किस्मत ही खराब थी, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं भी, क्योंकि मैं भी एक दो नंबरों से रहता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। पहले तो नहीं लगता था, लेकिन अब लगने लगा है। ठीक है, सुनो ध्यान से आप। तो टेस्ट जो होता है ना आपका, टेस्ट मान लो या पेपर मान लो, वो होता है 100 नंबर का, और क्वेश्चन आते हैं 50। ठीक है, 50 क्वेश्चन आते हैं, और इन 50 क्वेश्चनों के अंदर, यही 50 क्वेश्चनों के अंदर एक तो आता है रीजनिंग। रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं आपके कितने? 5। अब 5 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, जिसमें से 2 या 3 क्वेश्चन तो आप बिना देखे बिना पढ़े भी आप सही कर सकते हो, इतने बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं। अब बाकी बच गए 2-3 क्वेश्चन। तो इन 5 क्वेश्चनों के लिए है ना, आप मोस्ट इंपोर्टेंट मिल जाएंगे यूट्यूब पे, बहुत सारे बतेरे मास्टर हैं जो रीजनिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाते हैं। तो आप रीजनिंग के कम से कम 200 क्वेश्चन है, वो एक साथ निकाल लो या एक हफ्ते में निकाल लो, कैसे निकाल लो, बस ओनली 200 क्वेश्चन निकालने हैं। ठीक है, इससे आपकी रीजनिंग इंप्रूवमेंट हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से यदि आपने ऐसा कर लिया ना, तो रीजनिंग के अंदर आपको कोई दिक्कत है नहीं आएगी। क्लियर है? रीजनिंग तो खत्म हुई ना। आप करके देखो ऐसा, आपके टेस्ट में नंबर इंप्रूव होंगे। ठीक है, रीजनिंग के बाद में आती है मैथ। और मैथ का तो आपको पता ही है भाई, कि मैथ के क्वेश्चन आते हैं 15। और मैथ के जो 15 क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें से भी आप, अगर आपका थोड़ा सा बेसिक नॉलेज अच्छा है, 10th के अंदर यदि आप, आपके नंबर आ रहे हैं 50, 60, 70 नंबर आए हैं, तो आप मैथ के अंदर है ना 15 में से 7 या 8 प्रश्न इजीली सोल्व कर सकते हो। थोड़ा सा टाइम दे करके, थोड़ा सा, कई बार क्या है, मैं देखता हूँ आपको बहुत सारों को, जब आप टेस्ट लगाते हो ना, तो आपको जो कॉन्सेप्ट बताया जाता है ना, आपको बता दिया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। एग्जाम में क्वेश्चन आया कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, आप 2 चेक के आगे। लेकिन ये तो सम है ना, विषम तो कितनी है? 3। इस तरीके की सिली मिस्टेक करते हो। तो यदि आप मैथ के अंदर सिली, सिवा से सीधा बैठ जा,
यदि आप थोड़ी सी सिली मिस्टेक से बचते हो तो भी आप लगभग 8 से 10% सही कर लेते हो। बाकी आपको चैप्टर वाइज, मेरे ख्याल से चैप्टर वाइज हर टॉपिक के कम से कम 20 क्वेश्चन निकाल लेने चाहिए। ठीक है, हालांकि क्लास में हम 30, 35, 40 क्वेश्चन करते हैं, लेकिन कम से कम आपको हर चैप्टर के लगभग 20 क्वेश्चन निकाल लेने चाहिए, जिससे चैप्टर की जो भूमिका है ना, जो लेवल होता है, पता चलेगा कि वर्क एंड टाइम के अंदर वर्क क्या होता है, टाइम क्या होता है, एफिशिएंसी होती क्या है, इस बात का आपको पता चलेगा। 20 क्वेश्चन, अरे 20 क्वेश्चन से हो जाएगा, आप निकाल के तो देखो 20 क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि आपने मान लो सरलीकरण स्टार्ट किया और सरलीकरण के 20 क्वेश्चन ऐसे ऐसे कर रहे हो, 2+5 और 5+2, थोड़े अच्छे लेवल की क्वेश्चन, ठीक है ना। ठीक है, तो उनकी भी प्रैक्टिस है, वो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा। ठीक है, मैथ तो आपकी क्लियर हो जाएगी, मैथ के अंदर आराम से आप 15 में से 15 स्कोर कर सकते हो, अगर थोड़ा सा यदि आप ध्यान से पढ़ो, चीजों को ध्यान से पढ़ना ही है। और एक बार अगर यदि आपकी मैथ इंप्रूवमेंट हो गई तो फिर कोई दिक्कतें नहीं आने वाली है। ठीक है, तो मैथ मेरे ख्याल से आप लगभग 40 से 45 दिनों में के अंदर कवर कर सकते हो, यदि रोजाना हर एक टॉपिक के 20 से 30 क्वेश्चन लगाओ तो। ठीक है, बाकी आपको विद्वान नहीं बनना है, कहीं आप लेके बैठो सरलीकरण, और सरलीकरण के क्या लगा दो, 50 क्वेश्चन लगा, 500 क्वेश्चन लगा दो। ठीक है, 50 तो लगा ही सकते हो, ऐसा थोड़ी कि आप बिल्कुल कमजोर, तो ऐसा नहीं है। आपको लेवल जो आपका आता है ना, उसी के अकॉर्डिंग आपको करने होते हैं। ठीक है, मैथ से पहले कौन आता है, साइंस। अब साइंस का तो भाई साइंस थोड़ी अच्छी आती है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर 3 पोर्शन बन जाते हैं। 3 पोर्शन कौन कौन से, एक तो बन जाता है फिजिक्स, एक बन जाता है केमिस्ट्री, एक बन जाता है बायो। अब केमिस्ट्री के अंदर क्या करें, फिजिक्स के अंदर क्या करें, और बायो के अंदर क्या करें। यदि हम माने कि फिजिक्स के अंदर लगभग 20 टॉपिक होंगे, हर के अंदर 20-20 टॉपिक करें, क्योंकि 20 टॉपिक करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हो ही जाते हैं 20 टॉपिक अलग अलग, जैसे विटामिन पोषण का अलग कर लो, ठीक है, भोजन का अलग कर लो, इस तरीके से 20 टॉपिक होने में से कोई बड़ी बात नहीं है। तो 20-20 क्वेश्चन करें, सॉरी 20-20 टॉपिक करें तो 60 टॉपिक हो गए, 60 टॉपिकों से आने हैं 15 क्वेश्चन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 60 के 60 टॉपिक पढ़ना थोड़ी सी बेवकूफी भरा हमारा वो होगा। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाओ, जो पुराने पेपर है ना उनको लगाओ, और उनमें ये देखो कि क्वेश्चन कौन से चैप्टर से उठाए गए हैं। जैसे मुझे जहां तक पता है, एक क्वेश्चन जो आपका आता है ना, वो आता है फॉर्मूलों से। फॉर्मूले कैसे कैसे, जल का फॉर्मूला क्या होगा, H2O, नमक का फॉर्मूला क्या होगा, NaCl, इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, CO2। एक आपके आता है कि ये किसका प्रतीक है, सोडियम का प्रतीक है, ये किसका प्रतीक है, पोटेशियम का प्रतीक है, H किसका प्रतीक है, हाइड्रोजन का प्रतीक है। इस तरीके के क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके के पहले पहले ये और जो टॉपिक्स है ना, ये तैयार करो कि अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आए ना तो वो हमारा गलत है, नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर क्लियर, चलो अच्छी बात है। ठीक है, इस तरीके के बायोलॉजी के अंदर, ये तो केमिस्ट्री की बात होगी। फिजिक्स के अंदर आपके क्वेश्चन आते हैं मात्रक और विमाओं से, जैसे बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन, कार्य का मात्रक क्या होगा, जूल, इस तरीके से वेग की इकाई क्या होगी, ये वेग की जो विमाएं आती है ना, L1 L-1 T-T0, ऐसा कुछ आता होगा। ठीक है, तो इस तरीके की जो मात्रक और विमाएं हैं वो आपको याद होनी चाहिए। और बायोलॉजी के अंदर तो आपको वही फेफड़े, यकृत, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, कान की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, इस तरीके की चीजें। कोई नॉर्मल बड़ी चीजें हैं जैसे दिमाग से संबंधित है कि अनिच्छिक क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है, इस तरीके की सारी बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए किसके अंदर, बायोलॉजी के। ठीक है, जैसे रोग है, रोग पैथोजेंस, रोग से एक क्वेश्चन पक्का आता है। अब ऐसा नहीं है कि रोग की आप कंप्लीटली स्टडी करने लग जाएं, विकिपीडिया पे डालो रोग क्या होते हैं, रोग की डेफिनेशन, नहीं, आपको नॉर्मल नॉर्मल चीजें पढ़नी है। कैसे, जैसे रेबीज रोग होता है, रेबीज रेबीज रोग है कैसा, वायरस जनित रोग है, किसके कारण होता है, रेहब्डो वायरस के कारण होता है। इस तरीके की चीज, बस 2-4 नाम याद कर लो, रेबीज, रेहब्डो वायरस, वायरस जनित संक्रमित रोग है। ठीक है, इस तरीके से किसके कारण होता है, कुत्ते की लार के द्वारा या कुत्ते के काटने से होता है। ठीक है, अब आपको ऐसा याद नहीं करना है कि 14 इंजेक्शन लगते हैं, पहले 7 लगते थे, अब 3 ही लगते हैं, वो शुंडी में लगाए जाते हैं, नाभि में लगाए जाते हैं, इस तरीके के वो आपको नई चीजें पढ़नी है। ठीक है,
तो मेरे ख्याल से अगर पहले इतना तैयार करते हो ना, तो आप कम से कम 8 से 10 से 11 नंबर है वो क्रॉस कर सकते हो आराम से। बाकी बच गया जीके। अब जीके के अंदर भी देखो, जीके के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है। अर्थ में वो क्या नाम है, इकोनॉमिक्स आ जाती है, जियोग्राफी आ जाती है, पॉलिटी आ जाती है, हिस्ट्री आ जाती है। ठीक है, जीके के 15 क्वेश्चन के 500 टॉपिक है। तो ऐसे मतलब टॉपिकों की वैरायटी बहुत सारी है, लेकिन फिर हमें वही पैटर्न फॉलो करना है। जैसे क्वेश्चन आते हैं आपके राज्य और राजधानियों से, राज्य और राजधानियों से, राज्यों के सीएम पूछे जाते हैं, राज्यों के ये जो राज्यपाल होते हैं ना, गवर्नर, वो आपसे पूछे जाते हैं। इस तरह की कई चीजें, जैसे डे एंड डेट का क्वेश्चन फिक्स है आपका आना है। जैसे आर्मी का मोटो है, आर्मी का मोटो क्या है, बता भी, आर्मी का मोटो क्या है, सेवा परमो धर्मः, बिल्कुल सही बताया है। एयरफोर्स का क्या है, हाँ जया, क्या है, टच द स्काई विद ग्लोरी। इस तरीके की चीजें हैं वो आपको याद करनी है। अगर इस तरीके की चीजें यदि आप याद करोगे ना, तो कम से कम आप 8 से 10 नंबर क्रॉस कर जाओगे आराम से। ठीक है, पहले आप ये तो तैयार करो कि हमारे लगभग 50 में से है ना, हमारे लगभग 50 में से 40 से लेकर के 42 नंबर तक है वो क्रॉस करने चाहिए। ठीक है, फिर हम सोचेंगे कि हमारे 50 में से 50 आए। ठीक है, और वैसे भी हमें सिलेक्शन लेना है, कोई ज्ञानी बाबा नहीं बनना। ठीक है, तो अब इस तरीके से मेरे ख्याल से तैयारी करोगे तो बहुत ही अच्छा तरीका है ये, और इस तरीके से करोगे तो आप तैयारी आराम से कर लोगे। ठीक है, बाकी आपका जो ये टेलीग्राम चैनल है, कौन सा, एस बी क्लासेज, एस बी क्लासेज 01, जो टेलीग्राम का जो सर्च बार आता है ना, उसके ऊपर यदि आप सर्च करोगे एस बी क्लासेज 01, इस पे सर्च करोगे ना, तो इस पे आपको रोजाना दिल्ली का आपका एक टेस्ट मिलता है। और ये सारे के सारे टेस्ट है ना, प्रीवियस ईयर है, 2021, 2022, 23, 24, 25 के। ठीक है, ज्यादा पुराने नहीं लिए हमने, इसी के लिए हैं 2021 से लेकर के 2026 तक के, पुरानी बातें छोड़ी गई उसमें तो। ठीक है, तो आप यदि आप हर रोजाना एक टेस्ट भी लगाते हैं ना, तो भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी चीजें। क्योंकि 15 क्वेश्चन आएंगे मैथ के, 5 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के। अभी मान लो आप रोजाना टेस्ट दे रहे हो, तो रीजनिंग का टेस्ट देते तो बहुत टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो रीजनिंग वैसे ही क्लियर हो जाएगी। मैथ के, अगर हर मैथ के कॉन्सेप्ट से एक पेपर से एक ही कॉन्सेप्ट सीखो आप, हर रोजाना पेपर दो, एक ही मैथ का पेपर लगाओ, एक ही कॉन्सेप्ट सीखो, तो भी आपके 90 दिन बाकी पड़े हैं। 90 कॉन्सेप्ट सीखोगे, 90 कॉन्सेप्ट से पेपर है वो आपका बाहर है, नहीं जाने वाला। इतने तो पूरी मैथ के अंदर कॉन्सेप्ट नहीं है ढंग से पढ़े तो। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सीरियसली होकर तैयारी करो। ठीक है, हाँ, आई थिंक क्लियर है मेरे हिसाब से। अगर इस हिसाब से करते हो ना, तो अच्छा स्कोर कर पाओगे आप, और वरना तो फिर वही बहाने रहेंगे कि हमारे एक क्वेश्चन गलत हो गया, 2 क्वेश्चन गलत हो गया, 4 गलत हो गए, 5 गलत हो गए, कितने हो गए, कैसे। ठीक है, चलो, हम कहाँ आ गए थे वो बताओ आप, तो क्या कर रहे थे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या पढ़ रहे थे, कर्ण स्क्वायर बराबर में आधार स्क्वायर प्लस